लेकिन आप लोग गुंडा नहीं है? नहीं, ये तो गलत बात है। अब तो पूरा देश भर में पता चल गया कि भाजपा वाले, फतेहपुर के भाजपा वाले गुंडा हैं, पूरे देश भर में चल ये तो नेशनल मीडिया में नहीं, वो जो दिखाया गया उसका 2 मिनट हम तो समर भाई को भी कहेंगे कि आप जो दिखाए उसका पूरा वीडियो दिखाइए, उसको काट के क्यों दिखा रहे हैं? जो छोड़ा गया उसको भी दिखाइए, रोका गया उसको भी दिखाइए। आप एक क्यों संजय जी को दिखा रहे हैं, महामंत्री को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अगर कोई सीआरपीएफ का जवान हो, आरपीएफ का जवान हो या आर्मी का जवान हो, कि अगर कोई आता, अगर जा रहा है ड्यूटी पे जा रहा है, तो क्या उसे जाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जाने देना चाहिए, जाने देना चाहिए। लेकिन एनडीए वाले आप भाजपा वाले हो, मतलब ऐसा क्या किया कि चाबी खींचकर उसे मतलब अपमानित करने का प्रयास किया? उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगने का प्रयास किया? हमारे अध्यक्ष माननीय देवीलाल जी ने आपसे इस घटना के लिए खेद व्यक्त किया है, और मैं भी कहता हूं कि उसमें हमारे अध्यक्ष और वही पत्रकार जिनका नाम समर राठौर है, इस केस को भी क्रिटिकल उसने बनाया था। मैं देख रहा था, मैं इस कॉर्नर में था, इसी जगह पर सभी महिलाओं के साथ ही रोड में जाम किया हुआ था। यहाँ जाम करने के बाद उधर से दिक्कत किया, तब हम जाके ठेला पर बैठे और उस तरफ जाम करने के लिए गए। मेरा काम था कि हम दोनों चौराहा को जाम करेंगे ताकि कोई जाए नहीं। वहाँ भी समर राठौर जी उस मिलिट्री मैन के साथ दे दो, यस करो, क्यों जा रहे हो, आ करो, मतलब चंद तरह के एक बात पूछे नहीं और 5 को सवाल माइक घुसा के पूछना उचित है। अच्छा, गुंडा तो भाजपा वाले कोई नहीं है, पत्रकार के 100% दोषी हैं। अच्छा, दोषी पत्रकार है। आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप हमारे मीडिया में चला दीजिएगा जितेंद्र जी दोषी हैं। हाँ, गुंडा है तो ये गुंडा। अगर आप गलत करेंगे तो अब क्यों नहीं चलाएंगे हम? अगर आप सच्चाई रहेंगे तो सच्चाई के लिए हम तो सारी चीज़ को आपके सामने रखा ना कि कहाँ पर दिक्कत हुआ। वहाँ पर जब हम लोगों ने गया, हम लोग जा रहे थे दुकान को स्वेच्छा से बंद कराते जा रहे थे कि आप लोग दुकान बंद कर दीजिए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं मांग रहे, हम लोगों को 12 बजे तक है, फिर हम लोग शांतिपूर्ण अपना बैठ जाएंगे। हम लोग इधर से गए, पत्रकार भी पीछे पीछे चल ही रहा था, वो बंद नहीं किया था वो। और वहाँ हम लोग झंडा चौक पर गए तो 1-2 दुकानें थी, वो खुली हुई थी, समझ गए। तो दुकानें जब खुली हुई थी तो हमारे अध्यक्ष जी जब गए तो अध्यक्ष जी को बोले कि क्या अध्यक्ष जी, क्या यही बंद है? तो अध्यक्ष जी ने कुछ देरी तक संकोच किया कि भाई इतना इनको कहते हैं तो फिर भी नहीं बंद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर प्रयास किया कि भाई हम लोगों को कहने के बावजूद भी, तो इन्होंने जो झंडा था ना, वो झंडा लपेटे उल्टा करके बोले भाई आप लोग बंद कीजिए, बंद नहीं कीजिएगा तो हम लोगों का मनहानि होगा कि भाई देखिए इन लोगों ने बंद करने के लिए उतरा। ठीक है, मेरा व्यवसाय सब भाजपा ही है, मुझे पता है, लेकिन भाजपा ही है तो हम लोगों को, उन लोगों को भी हम लोग को सम्मान करना चाहिए, और हम लोग भी सम्मानपूर्वक चाहे जो भी दुकान हो बंद करने का काम किए हैं, और किसी के साथ न गुंडागर्दी न करने का काम किए, न किसी के साथ आपत्तिजनक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना हाईलाइटेड होने के लिए कि भाजपा कार्यकर्ता उस आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांग रहा था, पत्रकार आइडेंटिटी मांग रहा था क्या? हाँ, पत्रकार मांगा था, भाजपा कार्यकर्ता नहीं मांग रहा था। पत्रकार कहा कि कहाँ आइडेंटिटी कार्ड, तुम मिलिट्री हो तो कहाँ हो आइडेंटिटी कार्ड? पत्रकार मांग रहा था, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं मांग रहा था। मतलब भाजपा कार्यकर्ता दोषी नहीं है? नहीं है। इतना सा भी दोष है पत्रकार महोदय, तो मैं इस बजरंगबली मंदिर के सामने कहता हूं कि मैं माफ़ी मांगता हूं अगर किसी ने, कोई व्यक्ति ने, कोई भाजपा के कार्यकर्ता ने अगर ऐसा कुकृत्य किया है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर, एनडीए फतेहपुर साफ छवि के लोग हैं यहाँ, और साफ़ सुथरा कार्यक्रम करते हैं। कोई भी कार्यक्रम राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, कोई भी कार्यक्रम साफ़ सुथरा कार्यक्रम करते हैं। इस चेहरा को देख रहे होंगे, तमाम नेशनल मीडिया हो, उस मीडिया पर चलाया गया था कि कृष्णा सिंह, और कृष्णा सिंह बड़ा चर्चा में आए थे। तो कृष्णा सिंह क्या गुंडा है? क्या कृष्णा सिंह भाजपा में के गुंडा है? इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। जी, मैं कृष्णा सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। क्या हुआ था 4 सितंबर को आपके साथ? हम प्रदर्शन में थे, साथ में बंदी कार्यक्रम में थे। जुलूस बजरंगबली चौराहा से निकल के झंडा चौक की तरफ गया। कुछ दुकानदार से हम अपील कर रहे थे कि भाई आज बंद है, 12 बजे तक आप लोग बंद रखिए, नहीं खोलिए, बंद रखिए। इसी बीच में एक पत्रकार हमारे बीच आते हैं, वे, उनका नाम समर राठौर है। समर राठौर जी के आने के बाद कहीं नहीं बंद है, सब खुला हुआ है। 2 मिनट हम उनके भाषा को सुने, उनके भाषा को समझे, और उनको कहा कि आप हट जाइए ना, बंद कर देगा सब आदमी। तो 3 जो दुकानदार सब्जी फरोख्त वाले थे, जो छाता लगा के भेजते हैं, उस छाता पर हम 3 बार उसी झंडा के डंडा से पीटते हैं और कहते हैं ए बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाहे इसमें हम कितना बड़ा गुंडा हो सकते हैं, ये सब लोगों ने देखा, यहाँ के लोगों ने भी देखा है, और उसके बाद स्फूर्त बंद भी किया लोगों ने। हम कहा क्यों हमको डंडा उठावे मजबूर किया था? तो मारते थे थोड़ू, आप तो छतवा पर पीटते थे। चलिए उसमें बस हम क्या
क्या आप जब आ रहे थे तो क्या आप घर से आए? घर से आए तभी आपको पास मतलब पत्रकार साथी पहुंचा? हाँ पहुंचा, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा। और कहा कि देखिए खुला हुआ है सब दुकान, अब उसी में और जुलूस इधर से जा रहा था, सबके साथ गए हम। आज जो नहीं बंद किया हुआ था उसके छतरी पर हम डंडा पीटे हैं। पीटते हुए हम ये कहा कि बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसी में वीडियो बनाए और इसको गुंडा कह दें, बदमाश कह दें, शैतान कर दें। मैं उस पत्रकार को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि हमको आपने कम से कम गुंडा साबित करने का प्रयास किया, जबकि मैं गुंडा हूँ नहीं। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपने आपको विश्वास दिलाता हूँ, मजबूती के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे पत्रकार को मैं जीवन में कभी भाग नहीं लूँगा, उसके कार्यक्रम में कभी नहीं भाग लूँगा जिसको यह नहीं है कि एक सीधा सादा व्यक्ति को आप गुंडा साबित करने का अथक प्रयास किया। ये तो भगवान मालिक है। ठीक है, आप शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंदी का मतलब हुआ भी, फतेहपुर बंदी हुआ भी, लेकिन देखे कि आप एक ठेला के पास बैठे हुए थे और आपको हम देखे, आप वीडियो लास्ट तक हम देखने का प्रयास भी किया, क्या सच्चाई है। और वीडियो देखा तो आपने एम्बुलेंस को, आप मतलब अपने ठेला पर से हटकर एम्बुलेंस को पार करवाया। हाँ, लेकिन क्या है कि आप पे मतलब अपराधी छवि जैसा मतलब आपको बनाया गया कि आप कितने बड़े गुंडा हैं, आप भाजपा के गुंडा हैं। क्या सच में फतेहपुर के भाजपा वाले गुंडे हैं? नहीं, एकदम बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। पत्रकारों के साथ मतलब इस तरीके से किया गया, नहीं, उसके साथ हत्याबाई भी किया गया, वो सच्चाई दिखाने का प्रयास किया। अगर कोई सीआरपीएफ का जवान हो, आरपीएफ का जवान हो या आर्मी का जवान हो, कि अगर कोई आता, अगर जा रहा है ड्यूटी पे जा रहा है, तो क्या उसे जाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जाने देना चाहिए, जाने देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग ने उसका चाबी, आप लोग की बात नहीं कर रहे, मतलब एनडीए वाले, आप भाजपा वाले हो, मतलब ऐसा क्या किया कि चाबी खींचकर उसे मतलब अपमानित करने का प्रयास? हमारे उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगने का प्रयास किया? हमारे अध्यक्ष माननीय देवीलाल जी ने आपसे इस घटना के लिए खेद व्यक्त किया है, और मैं भी कहता हूं कि उसमें हमारे अध्यक्ष और वही पत्रकार जिनका नाम समर राठौर है, इस केस को भी क्रिटिकल उसने बनाया था। मैं देख रहा था, मैं इस कॉर्नर में था, इसी जगह पर सभी महिलाओं के साथ ही रोड में जाम किया हुआ था। यहाँ जाम करने के बाद उधर से दिक्कत किया, तब हम जाके ठेला पर बैठे और उस तरफ जाम करने के लिए गए। मेरा काम था कि हम दोनों चौराहा को जाम करेंगे ताकि कोई जाए नहीं। वहाँ भी समर राठौर जी उस मिलिट्री मैन के साथ, दे दो, यस करो, क्यों जा रहे हो, आ करो, मतलब चंद तरह के, एक बात पूछे नहीं और 5 को सवाल माइक घुसा के पूछना ऊँचा है। अच्छा, कि भाजपा कार्यकर्ता उस आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांग रहा था, पत्रकार आइडेंटिटी मांग रहा था क्या? हाँ, पत्रकार मांगा था, भाजपा कार्यकर्ता नहीं मांग रहा था। पत्रकार कहा कि कहाँ आइडेंटिटी कार्ड, तुम मिलिट्री हो तो कहाँ हो आइडेंटिटी कार्ड, पत्रकार मांग रहा था, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं मांग रहा था। मतलब भाजपा कार्यकर्ता दोषी नहीं है? नहीं है। इतना सा भी दोष है पत्रकार महोदय, तो मैं इस बजरंगबली मंदिर के सामने कहता हूँ कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी ने, कोई व्यक्ति ने, कोई भाजपा के कार्यकर्ता ने अगर ऐसा कुकृत्य किया है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर, एनडीए फतेहपुर साफ छवि के लोग हैं यहाँ और साफ़ सुथरा कार्यक्रम करते हैं। कोई भी कार्यक्रम, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, कोई भी कार्यक्रम साफ़ सुथरा कार्यक्रम करते हैं। जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होता है। आरजेडी वाले धरना प्रदर्शन करे या बीजेपी वाले करे या एलजेपीआर वाले करे, कोई भी करे, कोई गुट वाले करे, धरना प्रदर्शन शांति तरीके से होता है। उस जगह मौजूद थे? जी हाँ, मैं क्या हुआ जितेंद्र चौधरी सर, हम लोग यहाँ पे खड़ा थे, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और बैठने के क्रम में हमारे समर जी और जो जिससे मिलिट्री बता रहे हैं ना, तो पहले तो उन्होंने बताया ही नहीं, खाली बोला कि मैं सैनिक हूँ। हम यहाँ से सब सुन रहे थे। जब ज़्यादा देखने लगे कि ज़्यादा नोकझोंक हो रहा है तो हमारे समर जी ही ने बोले कि भाई अगर ये मिलिट्री है, अगर सैनिक है तो इनको आई कार्ड दिखाया जाए। आप वीडियो में भी देखा, बार बार उन्हीं के द्वारा बोला जा रहा था कि आई कार्ड दिखाया जाए, लेकिन उन्होंने एक शब्द में बोला कि मुझे आई कार्ड दिखाने का कोई मतलब परमिशन नहीं है। बाद में फिर देखिएगा समर जी उसका मोबाइल लिए और मोबाइल में ही से वो निकाल के दिखे, लेकिन वो हमारे लड़कों को, चूँकि यहाँ पर बहुत सारे लड़के थे, हमारे कार्यकर्ता में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, उस लड़का को उन्होंने उस्काया और उस्काने के बाद मोबाइल जो बात बता रहे हैं ना, मोबाइल के द्वारा वही बार बार मांग रहे थे। रह गई चाबी छीनने की बात, तो चाबी छीनने की बात है तो एक लड़का को उन्होंने बोला कि इनका चाबी छीन लिया जाए, फिर चाबी हम लोगों ने दिला दिया। पुनः गलती हमारे अध्यक्ष जी से हुआ, पुनः हमारे अध्यक्ष जी संजय जी ने चाबी निकाल ली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको दोबारा भी चाबी दिलवा दी। अब रह गई एम्बुलेंस की बात, जिस गाड़ी से जिसके लिए मीडिया में चला सर, उस पर कोई न बैनर था, न पोस्टर था, किसी प्रकार का कोई लाइट बत्ती नहीं थी। हम लोग कैसे समझेंगे कि एम्बुलेंस है?
लेकिन जब हम लोगों ने जब शीशा खोला, हम लोगों ने जब देखा और हमारे समर जी ने जब उनको ज़बरदस्ती बोला कि आप पेशेंट है, तो उन्होंने बोला हम लोग पेशेंट है। डिलीवरी का बात हुआ डिलीवरी का पेशेंट है। तो हम लोगों ने जब नज़दीक में जाकर देखे, तो जब डिलीवरी की बात की तो हम लोगों ने तुरंत उनको आगे गाड़ी को बढ़वाया और ड्राइवर को तुरंत हम लोगों ने शरबत पिलाने का काम किया। और उनके पूरा जब तक उनके घटनाक्रम चला, हम लोग पूरे के पूरे मतलब उनके संपर्क में थे। और जब तक हम लोग को पता नहीं चला कि उस डिलीवरी मतलब जो पेशेंट थी उसको कौन सा प्रॉब्लम था, क्या हुआ, हम लोगों ने पता लगाया कि उसके एक लड़का हुआ है। हम लोगों ने खुशी में, आपको पता होगा कि खुशी में हम लोग यहाँ मिठाई भी बांटे हैं। अच्छा, लेकिन बच्चा मतलब जो मिठाई भी बांटे हैं, लेकिन मिठाई और शरबत को कोई दिखा नहीं रहा है। थोड़ी सी त्रुटियाँ जिसके वाले ना दिखाने के कारण लोग बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं। अब रह गई बात कि हमारे अध्यक्ष जी ने वहाँ गए थे, पूर्व अध्यक्ष कृष्णा बाबू गए थे, हम इन्हीं के साथ हम लोग भी गए थे झंडा चौक पे। अच्छा, इसका दोषी कौन? गुंडा तो भाजपा वाले कोई नहीं है, पत्रकार के 100% दोषी हैं। अच्छा, दोषी पत्रकार है। आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप हमारे मीडिया में चला दीजिएगा जितेंद्र जी दोषी हैं। हाँ, गुंडा है तो ये गुंडा। अगर आप गलत करेंगे तो अब क्यों नहीं चलाएंगे हम? अगर आप सच्चाई रहेंगे तो सच्चाई के लिए हम तो सारी चीज़ को आपके सामने रखा ना कि कहाँ पर दिक्कत हुआ। वहाँ पर जब हम लोगों ने गया, हम लोग जा रहे थे दुकान को स्वेच्छा से बंद कराते जा रहे थे कि आप लोग दुकान बंद कर दीजिए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं मांग रहे, हम लोगों को 12 बजे तक है, फिर हम लोग शांतिपूर्ण अपना बैठ जाएंगे। हम लोग इधर से गए, पत्रकार भी पीछे पीछे चल ही रहा था, वो बंद नहीं किया था वो। और वहाँ हम लोग झंडा चौक पर गए तो 1-2 दुकानें थी वो खुली हुई थी, समझ गए। तो दुकानें जब खुली हुई थी तो हमारे अध्यक्ष जी जब गए तो अध्यक्ष जी को बोले कि क्या अध्यक्ष जी, क्या यही बंद है? तो अध्यक्ष जी ने कुछ देरी तक संकोच किया कि भाई इतना इनको कहते हैं तो फिर भी नहीं बंद कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने फिर प्रयास किया कि भाई हम लोगों को कहने के बावजूद भी तो इन्होंने जो झंडा था ना, वो झंडा लपेटे उल्टा करके बोले भाई आप लोग बंद कीजिए, बंद नहीं कीजिएगा तो हम लोगों का मनहानि होगा कि भाई देखिए इन लोगों ने बंद करने के लिए उतरा। ठीक है, मेरा व्यवसाय से भाजपा ही है, मुझे पता है, लेकिन भाजपा ही है तो हम लोगों को, उन लोगों को भी हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और हम लोग भी सम्मानपूर्वक चाहे जो भी दुकान हो बंद करने का काम किए हैं। और किसी के साथ न गुंडागर्दिश न करने का काम किए, न किसी के साथ आपत्तिजनक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना हाईलाइटेड होने के लिए। मंडल अध्यक्ष का जिक्र किया जा रहा था, क्या मंडल अध्यक्ष जी जो एम्बुलेंस की रोकने की बात कर रहे थे कि नहीं जाने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब इस तरीके से, क्या उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए या नहीं माफ़ी मांगना चाहिए? मंडल अध्यक्ष जी भी मांगेंगे। अब मेरे पत्रकार साथी के साथ भी फतेहपुर के ही लोग क्या किए कि गुंडागर्दी किए, उनका माइक छीन लिए, उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया, उनके साथ अभद्रता तरीके से व्यवहार करने का प्रयास किया। क्या उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सभी के अब तो उन लोग है नहीं, लेकिन उन लोगों को मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? उन लोगों की तरफ से पूरा फतेहपुर कमेटी, मैं माफ़ी मांगता हूँ पूरा फतेहपुर कमेटी की तरफ से कि अगर ऐसा किया है तो मैं हम लोग सभी पदाधिकारी जितने भी है माफ़ी मांगते हैं और आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद सर। तो आप लोग को बता दें कि देखिए, जब जिस तरीके से यहाँ पे बंदी किया गया था तो भाजपा वाले कोई गुंडा नहीं थे, क्योंकि ये गुंडागर्दी नहीं करते हैं। अरे भाई, यहाँ के निवासी हैं, ये लोग भाईचारा से रहते हैं, ना ये लोग जाति का बात करते हैं, कोई भी जातिवाद कभी नहीं करते हैं। इनके साथ यादव लोग भी रहते हैं। क्या एक चीज़ और सवाल रहेगा, यादव की बात आया तो क्या उस गाड़ी जब पेशेंट वाले जिस गाड़ी में, सुनिए एक सवाल अध्यक्ष यादव है। यादव है जी, यहाँ का मंडल अध्यक्ष यादव है, देवीलाल यादव, जो खुद आपके सामने बात कर रहे अच्छा, आप यादव हैं? जी, यादव है। अच्छा, आप बताइए, जब आप यादव है तो क्या मतलब जो इसमें गाड़ी में एम्बुलेंस जो कहा गया कि वो गाड़ी था, पिकअप जो भी था, जो भी मतलब उसमें पेशेंट लोग बैठे हुए थे, क्या वो यादव का के मतलब उसे कहा गया कि आप पीछे रहिए, आपको नहीं जाने इसी चीज के तो बार बार हम लोग कहना चाहते हैं कि जितने आपका एम्बुलेंस पार किया है, उसमें से कोई भी पत्रकार या कोई चैनल चला रहा था, 4 गो उस पीरियड में हमारा 4 घंटा में 4 एम्बुलेंस पार हुआ। एक एम्बुलेंस को 1 मिनट कोई देरी की बात कह दे, पूरा जाम फंसा हुआ मैंने पूरा जाम को साइड करा कर एम्बुलेंस को भेजे, उसको वीडियो में क्यों नहीं ऐसा क्यों दिखाया गया? ऐसा क्यों? क्या आप लोग दोषी थे क्या? नहीं, आप लोग गुंडा थे क्या? नहीं, ऐसा जो दिखाया गया, इसीलिए बार बार कहते हैं। संजय सिंह जी बोले हैं, इसको बात हम मानता है, लेकिन उसी पीरियड में पिठिया उपार में पप्पू या कुमार यादव जी हैं, जो महामंत्री है पश्चिमी का, 1 मिनट ने होने दिया और गाड़ी को कहा कि एम्बुलेंस साइड किया, इसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप इसको डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? संजय सिंह बोले, इसको दिखाया जा रहा है और वो बोलने का प्रयास किया, लेकिन उनसे मैच छीनकर आगे बढ़ गए। क्यों? आप उसको भी दिखाइए, जो गाड़ी को साइड कर रहा है उसको भी दिखाइए। आप दिखाते हैं भैया, तो एक चैनल को टीआर बढ़ाने के लिए आप अध्यक्ष को बात दिखा रहे हैं, महामंत्री को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? 1 मिनट भी गाड़ी को रोका गया तो उस गाड़ी को, ड्राइवर को हम लोग साथ बात करावे। जानने में एक टाइम लगता है, चूंकि भाई एम्बुलेंस नहीं था, जो रियल एम्बुलेंस है उसको हम लोग दूरी से दौड़ के बंद किए, लेकिन ये प्राइवेट गाड़ी था। प्राइवेट गाड़ी में जानने में प्रयास होता है, 1-8 मिनट टाइम लगता है। जानने के बाद पता चला रोगी चला, हम लोग उसको तुरंत विदा भी किए, साथ में मिठाई भी दे रहे कि अच्छा, खुशी भी मना रहे कि अच्छा बेटा भी हुआ। कहा भी लोग कि तो आपका बेटा हुआ भी बेटे,
ये तो खुशी की बात है। लेकिन आप लोग गुंडा नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात है। अब तो पूरा देश भर में पता चल गया कि भाजपा वाले, फतेहपुर के भाजपा वाले गुंडा हैं, पूरे देश भर में चल ये गया। तो नेशनल मीडिया में नहीं, वो जो दिखाया गया उसका 2 मिनट हम तो समर भाई को भी कहेंगे हाँ। कि आप जो दिखाया उसका पूरा वीडियो दिखाइए, उसको काट के क्यों दिखा रहे हैं, जो छोड़ा गया उसको भी दिखाइए, रोका गया उसको भी दिखाइए। आप एक क्यों संजय जी को दिखा रहे हैं, महामंत्री को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये बात हमारा कहना है। चलिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।